फ्रेंड्स, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास के अंदर 13 वाले चैप्टर को कंटिन्यू कर रखा है। चलिए उसी को करते हैं कंटिन्यू। आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है सेंसेंस पे। किस पे है टॉपिक? क्या है? सेनेसेंस। सेनेसेंस। सेनेसेंस का मीन्स क्या होता है? मेच्योरिटी यानी ओल्ड एज। आप इसका मीन्स ये समझिए, मेच्योरिटी आकर के कौन सी एज आ जाती है? ओल्ड एज आ जाती है। उसी को क्या बोला जाता है? सेनेसेंस बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें अपन वर्ड देखते हैं, लाइफ स्पोन। व्हाट मीन्स ऑफ लाइफ स्पोन? तो लाइफ स्पोन बर्थ टू द टाइम पीरियड, बर्थ टू डेथ। द टाइम पीरियड बर्थ टू डेथ इज नोन एज द लाइफ स्पोन। बर्थ से लेकर के डेथ तक के जो टाइम पीरियड होता है उसी को क्या बोलते हैं? लाइफ स्पोन बोला जाता है। अब देखिए, बर्थ हुआ, बर्थ के बाद में क्या होता है? यंग होता है, फिर वो मेच्योर होगा, प्लांट का कोई भी पार्ट है, और मेच्योर होने के बाद में क्या हो जाएगा? ओल्ड एज तक आ जाएगा। देखो, मेच्योरिटी से जो ओल्ड एज आ रही है उसी को क्या बोलते हैं? सेनेसेंस बोला जाता है। मेच्योरिटी टू ओल्ड एज इज नॉन एज द सेनेसेंस। से अपन इसका डेफिनेशन बनाना चाहे, टाइम पीरियड फ्रॉम मेच्योरिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। टाइम पीरियड क्या बताएंगे अपन? सेनेसेंस क्या बताएंगे? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या टाइम पीरियड फ्रॉम मेच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टिल इट्स डेथ। टिल इट्स डेथ। टाइम पीरियड कहां से? मेच्योरिटी, मेच्योरिटी टू टिल डेथ इज नॉन एज सेनेसेंस। इज नॉन एज सेनेसेंस। समझ में आ गई सेनेसेंस की जो पॉइंट्स है वो? अब देखिए यहाँ पर क्या, मेच्योरिटी स्टेज से लेकर के डेथ पीरियड तक, जब उसकी डेथ हो जाएगी तब तो कौन सा पीरियड होना है? यानी कि देखो, बर्थ हो गया, यंग हो गया, मेच्योर हो गया। अब मेच्योर से लेकर के जब तक उसकी डेथ, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, वो पीरियड होता है, वो कौन सा होता है? सेनेसेंस पीरियड होता है। ठीक है, ओल्ड एज अपन जिसको बोलते हैं। अब देखिए, सेनेसेंस जब पीरियड आएगा तो उसमें क्या क्या इफेक्ट होंगे? तो सेनेसेंस जब पीरियड आता है तो उसमें एक तो क्या होता है, उसके जो वर्क करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ड्राई वेट कम हो जाता है, और मेटाबॉलिक जो सब्सटेंस है वो कलेक्ट हो जाते हैं। क्या क्या होगा? मेटाबॉलिक सब्सटेंस कलेक्ट हो जाएंगे, मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस कलेक्ट हो जाते हैं। फिर और क्या होता है? साथ में ड्राई वेट कम हो जाता है, ड्राई वेट लॉस, ड्राई वेट लॉस। ये डिफरेंस आ जाते हैं जब क्या आता है? सेनेसेंस आता है। सेनेसेंस क्या है? मेच्योरिटी टू टिल डेथ रेट, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक का पीरियड। मेटाबॉलिक सब्सटेंस कलेक्ट हो जाते हैं, ड्राई वेट लॉस हो जाता है, साथ में उसकी जो भी वर्किंग कैपेसिटी है, वो फंक्शन कैपेसिटी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है सेनेसेंस के अंदर। क्लियर? फिर अपन बात करते हैं कि जो सेनेसेंस जो होते हैं उसकी एक साइंटिस्ट है लियोपोल्ड। लियोपोल्ड ने सेनेसेंस जो है उसके टाइप्स दिए। सेनेसेंस क्या है? मेच्योरिटी टू टिल, यानी सेनेसेंस में यहाँ लिख दो मेच्योरिटी टू टिल डेथ पीरियड, टिल डेथ टाइम पीरियड। इसी को क्या बोलते हैं? मेच्योरिटी बोलते हैं, यानी बुढ़ापा ही मान के चलते हैं अपन। ओल्ड एज, ओल्ड एज में वीक हो जाता है ना, फंक्शंस कैपेसिटी होती है वो वीक हो जाएगी। अब इसमें देखिए, लियोपोल्ड के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे पर? लियोपोल्ड के अकॉर्डिंग इसके टाइप देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप देखिए, फर्स्ट टाइप हो जाएगा होल प्लांट सेनेसेंस। होल प्लांट, होल प्लांट सेनेसेंस। इसका मीन्स क्या? कंप्लीट जो प्लांट है वो मेच्योरिटी के बाद में उसकी डेथ हो जाती है। जैसे ये प्लांट अपन कौन से लेते हैं? एनुअल प्लांट्स। अब आप भी देखते हो कि जो एनुअल प्लांट्स होते हैं उन वो पहले क्या होते हैं? यंग होंगे, यंग होके उनके फ्लावर बियर है,
फ्लावर से उनके क्या लग जाते हैं, फ्रूट लग जाते हैं, और फ्रूट लगने के बाद कुछ टाइम के बाद में वो मेच्योर होकर के उनकी डेथ हो जाती है। तो वो कौन सी हो गई, होल प्लांट सेनेसेंस हो जाती है, कि पूरा कंप्लीट प्लांट है वो ही क्या हो जाता है, ओल्ड एज में चला जाता है, यानी कि 1 ईयर के अंदर प्लांट खत्म हो जाता है। जैसे अपन देख रहे हो अभी अपनी खरीफ क्रॉप चल रही है, तो खरीफ क्रॉप 1 सीजन वाली तो है, देखिए यानी कि 3-4 महीने के अंदर ही सीड जर्मिनेट भी हो गए, ठीक है, प्लांट यंग भी हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, फ्रूट और फ्लोर भी लग जाते हैं, और कुछ टाइम के बाद में अपन देखेंगे वो ड्राई भी हो जाएगा। तो ऐसे जो प्लांट होते होल प्लांट सेनेसेंस वाले कंप्लीट प्लांट। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है टॉपिक है टॉप और शॉर्ट्स, टॉप एंड सूट सेनेटेंस, टॉप एंड सूट सेनेटेंस। देखिए इस प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए मैंने सेपरेटिंग लाइन बना दी, सेपरेट, ये तो हो गया अंडरग्राउंड यानी सोइल वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा, वो अंडरग्राउंड पार्ट है। तो अंडरग्राउंड पार्ट के अंदर क्या होती है, रूट होती है, और जो अपर सेपरेटिंग से जो अपर वाला पार्ट है यहाँ पे सूट प्रेजेंट होती है, और सूट पे क्या बियरिंग होती है, लीव्स है उसकी बियरिंग होती है। अब इस प्रोसेस में क्या होगा कि इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लांट्स होंगे उनके जो अपर वाला जो पार्ट है वो तो सेनेसेंस हो जाएगा, वो तो क्या हो जाएगा, सेनेसेंस हो जाता है। कौन सा, जो अपर वाला जो पार्ट है वो सेनेसेंस हो जाएगा, उसकी फॉलिंग हो जाएगी लीव्स वगैरह की, लेकिन अंडरग्राउंड पार्ट रिमेनिंग रहता है। फिर जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है तो अंडरग्राउंड वाला पार्ट है वो वापस से जर्मिनेट, अंडरग्राउंड वाले पार्ट से वापस से सूट बन जाती है और लीव्स बन जाती है। तो इसको बोलते हैं टॉप और सूट, यानी रूट यानी कि स्टेम है, लीव्स है, इनकी फोल्डिंग हो जाती है, ये मेच्योर हो जाएंगे, मेच्योर होकर के इनकी क्या हो जाती है, डेथ, और डेथ होगी तो फोल्डिंग होकर नीचे, ये नीचे गिर जाएंगे। यानी अपर जो अपर वाला एरियल पार्ट है उसमें सेनेसेंस आ जाता है, लेकिन अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है वो रिमेनिंग रहता है। फिर जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है तो अंडरग्राउंड जो पार्ट है वहाँ पे वापस से न्यू जर्मिनेशन हो जाता है। तो होल प्लांट में कंप्लीट प्लांट हो गया। टॉप और सूट में केवल फॉलिंग किसकी होती है, डेथ किसकी होती है, अपर वाले पार्ट की होती है। नेक्स्ट टाइप है इसका लीफ सेनेसेंस, लीफ यानी कि मेच्योरिटी केवल किस में आती है, लीफ में आती है। आपने ऑटम सीजन देखा है ना, सीजन आता है ऑटम वाला, पतझड़ वाला, जिसमें आप ये देखते हो कि जो लीव्स जो प्लांट्स होते हैं, ओल्ड प्लांट्स होते हैं, उनकी लीव्स येलो होकर के उनकी फॉलिंग हो जाती है। तो वो किस में आ रहा है, लीफ सेनेसेंस के अंदर आता है कि ऑटम्स एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर लीफ की फॉलिंग, तो कौन से सीजन में होती है, ऑटम सीजन, पतझड़, ठीक है, पतझड़ के अंदर लीव्स की फॉलिंग हो जाती है। फिर जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है तो न्यू लीव्स अराइज हो जाती है। एक होता है ग्रेजुअल, कौन सा होता है, ग्रेजुअल सेनेसेंस, दिखाई दे रहा है ना, ग्रेजुअल सेनेसेंस, ग्रेजुअल माने धीरे धीरे, है ना। ग्रेजुअल का मतलब क्या, वे जैसे कोई प्लांट है उसकी पहले जो ओल्ड लीव्स है ना, ओल्ड लीव्स उनकी उसकी डेथ हो जाएगी, वो येलो हो जाएगी। उसके बाद में यंग लीव्स धीरे धीरे येलो होने लगती है। फिर सूट येलो हो, सूट है उसमें सेनेसेंस आ जाता है। फिर रूट की क्या हो जाती है, सेनेसेंस आ जाता है। यानी पूरा पार्ट एक साथ सेनेसेंस नहीं हुआ है इसके अंदर, यानी ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है। तो यानी सेनेसेंस की जो प्रोसेस होगी ये नॉर्मली एनुअली प्लांट्स ड्यूरिंग द नॉर्मल लाइफ स्पॉन नॉर्मल डेवलपमेंट इन द मोस्ट एनुअली प्लांट्स। कौन से प्लांट, मोस्ट एनुअली जो प्लांट्स होते हैं उस प्लांट में फर्स्ट ओल्ड लीव्स डाई, सेड ऑफ, नीचे गिर जाएगी, अनदर द अदर लीव्स, फिर स्टेम और रूट, सेनेसेंस एंड डाई, दिस इज सीक्वेंसली फॉर्म इज नॉर्मल। बात समझ में आ गई ना, कि पहले ओल्ड लीव्स की सेड ऑफ हुई, फिर न्यू लीव सेड ऑफ हो जाती है, स्टेम सेड ऑफ हो जाता है, रूट डाई हो जाता है। तो ग्रेजुअली एक प्लांट है वो ग्रेजुअली डाई हुआ है, जैसे एनुअली प्लांट्स के अंदर। अब उसके बाद देखिए सेनेसेंस लाने का काम करता कौन है, इसका कंट्रोलर कौन लेगा, तो एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन एसिड बोथ आर प्रमोट द सेनेसेंस। सेनेसेंस कौन से हार्मोन लेके आते हैं, ध्यान में रखिएगा, आपसे कोई पूछ ले कि विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेनेसेंस, तो एक तो क्या हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक
एसिड और सेकंड क्या हो जाएगा इथाइलिन। यानी एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन्स आर प्रमोट द सेनेसेंस प्रोसेस। ठीक है, प्रमोट द सेनेसेंस प्रोसेस। देखिए इथाइलिन क्या करता है, ये सेनेसेंस किस में लाता है, लीव्स में। इथाइलिन सेनेसेंस लाएगा लीव्स में। ठीक है, और सॉरी एब्सिसिक एसिड सेनेसेंस किस में लाता है, लीव्स। मैंने लिखा एब्सिसिक एसिड तो बता रही हूँ इथाइलिन, तो ध्यान में रखिएगा। एब्सिसिक जो एसिड है वो लीव्स में सेनेसेंस लाता है, जबकि इथाइलिन जो होगा ये फ्रूट्स में सेनेसेंस लाएगा। ये देखिए आप देखते हो कि फ्रूट जब मेच्योर हो जाते हैं तो उसकी सैड ऑफ हो जाएंगे ना। जब तक फ्रूट मेच्योर नहीं होता वो सैड ऑफ नहीं होता, अपने आप नीचे नहीं गिरेगा। आप ओब्वियसली ये बात देखते हो। लेकिन जैसे ही फ्रूट मेच्योर हो जाता है, मेच्योर होने के जस्ट बाद में वो अपने आप ही नीचे गिर जाता है। तो उसको ये काम कौन कर रहा है, इथाइलिन कर रहा है। आप ध्यान रखो, कंपटीशन का क्वेश्चन भी कि फ्रूट्स में सेनेसेंस, सेनेसेंस का मीन्स क्या होता है, मेच्योरिटी टू, यानी कि यहाँ पे सेड ऑफ हो गए, सेडो यानी मेच्योर हो गए, डाई हो गए तो वो सेड ऑफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट को सेड ऑफ कौन करवाता है, इथाइलिन करवाता है। लीव सेड ऑफ हो रही है तो एब्सिसिक एसिड करवाता है। क्लियर हो गया। यानी कि जो एब्सिसिक एसिड है वो लीफ को प्रमोट करता है और इथाइलिन है वो फ्रूट को प्रमोट करता है। फिर जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब सेनेसेंस को डिले करते हैं, डिले ऑफ सेनेसेंस। तो आपसे ये भी अब देखिए सेनेसेंस को प्रमोट कौन कर रहा है, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन कर रहा है। और सेनेसेंस में डिले कौन करेगा, सेनेसेंस को रोकेगा कौन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ये हो गया एक टॉपिक कंप्लीट। अब सेकंड टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, अभी कंप्लीट कर लेते हैं। एक टॉपिक को क्या छोड़ेंगे, टॉपिक का नाम है एब्सेशन। बहुत अच्छे से पता है आपको, एब वर्ड आते ही समझ जाते हो कि कौन सा टॉपिक चलेगा, एब्सेशन, एब्सेशन। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं एब्सेशन की। एब्सेशन के अंदर अपन ये क्या बताते हैं कि जो प्लांट्स है उसकी लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, वो अपने पेरेंटल जो प्लांट से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यानी सैडिंग, सैडो बता सकते हो, सैडिंग बता सकते हो, सेपरेट बता सकते हो। सैडिंग का मतलब क्या होता है, नीचे गिरना। एब का मतलब भी क्या होता है, नीचे गिरना। एब, किसी में कोई एब, एब अपन किसको बोलते हैं, किसी कमी को बोलते हैं। जैसे जैसे उसमें गलत कमी आती जाएगी उसका क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो इसमें भी यही होगा, सैडिंग। सैडिंग किसमें, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स। ठीक है, इसमें सैडिंग होना। लीव्स, फ्रूट, जो फ्लावर्स है इसमें सैडिंग होती है। सैडिंग ये किससे अलग हो जाते हैं, अपने मदर प्लांट से अलग हो जाएंगे। टू सेपरेट फ्रॉम द मदर प्लांट इज नॉन एज द एब्सेशन। लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, the part of the plant are separate from the mother plant, separate from the mother plant is known as the abscissions। क्लियर होगा abscissions। अब देखिए अपन ये देखते हैं कि abscission होता कैसे है ना, abscission होगा कैसे। तो abscission is a biological process, abscission is a biological process। अब abscission देखिए मैं आपको ये स्टेम, ये नोड बना दी और ये लीव्स बना दी। ध्यान से देखिए, इस ये वाला पार्ट इससे जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ ना। तो यानी ये लीव्स का कौन, नोड लीव्स का कौन सा पार्ट होगी, बेस पार्ट। तो ये जो बेस पार्ट होता है उस बेस पार्ट में कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है और जिसकी वजह से यहाँ से वीकनेस होगी और ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेड ऑफ हो जाएगा। तो यानी कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द बेस ऑफ द लीव्स, फ्रूट्स एंड द फ्लावर्स टू रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेड ऑफ, वो नीचे गिरने के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल। तो किस पार्ट में बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, बेस पार्ट के अंदर क्या होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। कहाँ होती है, बेस पार्ट में। देखिए अपन बेस पार्ट में बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं एक बार ना सेल्स बनाती हूँ। देखिए ये जैसे सेल है, ये सेल है, ठीक है, ऐसे। अब आपको याद हो तो जैसे प्राइमरी सेल वॉल,
सेकेंडरी सेल वॉल होती है क्या ऐसी, टर्सरी सेल वॉल, है ना। याद हो तो अपन ने ऐसे ऐसे सेल वॉल की स्ट्रक्चर की स्टडी की थी भाई, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये दो सेल्स होगी, एक सेल्स ये रही, एक है ना सेल्स है। अब जब भी अपन जो सेल्स होती है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये सभी होते। तो एक जो ये सेल वॉल है, मैंने किसकी स्ट्रक्चर बनाई है, केवल सेल वॉल की स्ट्रक्चर बनाई है। तो सेल वॉल के जो ये वाला पार्ट है, हाँ पहले बता दूं एक बार, चलिए पीछे आ जाइए वापस से, कि जो एक प्लांट की आउटर फॉर्म प्रोटेक्शन सेल वॉल करती, जो सेल वॉल है वो किसकी बनी, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन की बनी है, ठीक है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई। तो बेस वाली जो सेल्स होती है उसकी जो ये मिडल लेमिला है, मिडल लेमिला सेल वॉल, ये ना मिडल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल ऐसी होती है। तो मिडल लेमिला है, वॉल है यानी सेल वॉल है, यानी प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल है। यहाँ पर जैसे ये मान लीजिए ये मिडल लेमिला है, ठीक है, ये प्राइमरी सेकेंड सब है ना, कंप्लीट होते जाएंगे। अब क्या होगा कि मिडल लेमिला के बाद में क्या होती है, बाहर की तरफ प्राइमरी, उसके बाहर की तरफ सेकेंडरी, उसके बाहर की तरफ क्या होती है, टर्सरी होती है। तो सेल वॉल और मिडल जो लेमिला है उस पे पैक्टिनेज एंजाइम, ठीक है, सेलुलेज जो एंजाइम होंगे वो उसमें डाइजेस्ट कर देती, यानी डाइजेशन का काम कर देंगे, उसको तोड़ देंगे। तो जैसे ही सेल वॉल ब्रेक होती है, यानी सेल वॉल जैसे टूटेगी तो जैसे, चलिए अपन और बनाते हैं एक बार। सेल वॉल जैसे टूटेगी, सेल वॉल के टूटते सेल मेम्ब्रेन के बिटवीन में क्या प्रेजेंट हो जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस आ जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस। अब सेल वॉल क्या हो, देखिए ये सेल है, ये सेल है, अब टिश्यू लूज हो गया ना। पहले तो देखिए ऐसे था, सभी जो सेल वॉल है ऐसे, ये सेल है, ये सभी कंबाइन थी ऐसे, सभी सेल क्या थी, कंबाइन थी। और किसका फॉर्मेशन हो रहा था, टिश्यू, ये टिश्यू है, ठीक है। अब जितनी भी सेल्स है 1 2 3 4 5 6, ये सभी सेल्स है। अब सेल है तो सेल वॉल भी होगी, सेल मेम्ब्रेन भी होगी, साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, सभी पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो सेल वॉल है वो उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, सेल वॉल टूटेगी। अब सेल वॉल क्यों टूटी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सब केमिकल सब्सटेंस होते हैं, सेलुलोज, पैक्टिनेज, सेलुलेज एंजाइम, पैक्टिनेज एंजाइम ज्यादा हो जाते हैं। तो सेलुलेज और पैक्टिनेज जो एंजाइम होंगे वो एक फिक्स पॉइंट पर सेल वॉल को ब्रेक कर देते। जैसे सेल वॉल ब्रेक होगी, सेल वॉल के ब्रेक होते ही सभी सेल्स एक दूसरे से क्या हो जाती है, सेपरेट, क्योंकि सेल वॉल टूट गई जो उनको जोड़ने वाली थी। सभी सेल्स एक दूसरे से क्या हो गई, सेपरेट हो गई। और सेल के बिटवीन में क्या प्रेजेंट हो गया, इंटर सेलुलर स्पेस आ गया, इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो जाता है सेल के बीच में। यानी कि आपको वापस एक बार बता दूं कि एब्सेशन कैसे होता है, मिडल लेमिला एंड द सेल वॉल ऑफ द सेल definite region digest by the pectinase and the cellulase enzyme to breaking of intercellular matrix and the cell wall। intercellular जो मैट्रिक्स था वो भी टूट जाता है, सेल वॉल भी टूट जाती है। The cell began separate from the each other। सेल एक दूसरे से, देखिए इनके बीच में स्पेस ज्यादा आ गया तो सेल एक दूसरे से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। The cell began separate from the each other। The tissue of area becomes soft and weak। There is formation a abscission layer। अब यहाँ देखिए मैं इसको अलग अलग कर देती हूँ, ये टिश्यू तो था ना, लेकिन टिश्यू तो अब क्या हो गया, टिश्यू वाली जो सेल्स है वो तो सेपरेट हो गई, एक दूसरे से सेपरेट हो गई। जिसका मतलब ये टिश्यू अब क्या बन गया, टिश्यू क्या हो गया, सॉफ्ट हो जाता है, टिश्यू बिकम सॉफ्ट। और टू फॉर्म ए सेपरेटिंग लेयर, ये देखिए एक लेयर बन गई, इसको बोलते हैं एब्सेशन लेयर बोलते हैं। एब्सेशन जो लेयर होगी वहां पर ये एब्सेशन लेयर डिवाइड होगी, इसकी सेल्स डिवाइड होगी और एक लेयर बना देगी।
This layer is known as the corax. During the high wind, the parts separate from the mother cells. देखिए, अब वापस से देखिए आराम से, ये लीव्स है, ठीक है, ये इसका बेस पार्ट है ना, बेस पार्ट है। तो बेस पार्ट को मैं आपको यहां दिखाती हूँ। ये बेस पार्ट ऐसे है, सभी सेल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है, टिश्यू बना हुआ है, एक ग्रुप ऑफ टिश्यू बन गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, मैं इसी पार्ट को लेके आई हूँ, आप ध्यान रखिए, इंटरनल फॉर्म बनाई मैंने यहाँ की। इस पार्ट में क्या होगा, सेलुलेज एक फिक्स पॉइंट पर, जैसे बेस है तो फिक्स पॉइंट हो गया ना, एक फिक्स पॉइंट पर पेक्टिनेज और सेलुलेज एंजाइम की हेल्प से इसकी जो मिडल लेमिला और सेल वॉल ब्रेक हो जाती है। जब मिडल लेमिला और सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी तो अभी ये जो सेल्स होगी, ये सभी सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो गई, अंदर की साइड वाली सेल्स, ऐसे सभी सेल्स एक दूसरे से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। सभी सेल्स जब एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी तो यहाँ का पार्ट बिल्कुल वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वीक पार्ट हो गया ऐसे, ठीक है, बिल्कुल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। यहाँ वाला पार्ट जो मैं और बना तो ऐसे वीक हो गया, टिश्यू आर बिकम सॉफ्ट एंड द वीक। अब देखिए यहाँ पे जो लाइन बनी है ना, ये इसको बोलते हैं एब्सेशन लेयर, टू फॉर्म ए एब्सेशन लेयर। द एब्सेशन लेयर, द एक्सटर्नल सेल्स आर डिवाइड टू फॉर्म ए कॉर्क। एक्सटर्नल जो सेल्स है डिवाइड होगी और क्या बना लेगी, एक कॉर्क बना लेगी। अब ये कॉर्क है ना, जब तक विंड है या पर इसको टच नहीं करेंगे तब तक कॉर्क इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही, किसको, लीव्स की इस पेडिकल वाले पार्ट, सॉरी पेटियोल को, पेटियोल बोलते ना, पेटियोल को क्या दे रही है, क्या प्रोवाइड करवा रही है, पेटियोल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही। लेकिन जैसे ही क्या होगा, हाई विंड आएगी, हाई विंड आते ही ये जो लीव्स है इसकी यहाँ से क्या हो जाएगी, फॉलिंग हो जाएगी, लीव्स की यहाँ से क्या हो जाएगी, फॉलिंग हो जाएगी कंप्लीट। इसी को क्या बोलते हैं अपन, सेड ऑफ बोलते हैं। और पेरेंटल पार्ट से ये पार्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाता है। एब्सेशन इज बेसिकली ड्यू टू चेंज इन द हार्मोनल बैलेंस। इन दिस प्रोसेस एब्सिसिक एसिड प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। अब वो पेक्टिनेज एंजाइम बना है, सेलुलेज एंजाइम बना है, मोस्टली वो किस हार्मोन की वजह से बनता है, एब्सिसिक एसिड की वजह से। चलिए, ये आपके 2 टॉपिक थे आज की क्लास के, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में बता देंगे कौन सी यूनिट स्टार्ट करूंगी मैं। तो आज के जो क्वेश्चंस है आप वो नोट कर लीजिए एक बार फटाफट जल्दी से। हाँ, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, व्हाट मीन्स ऑफ सेनेसेंस, व्हाट मीन्स ऑफ सेनेसेंस, ठीक है, व्हाट मीन्स ऑफ सेनेसेंस। एक ही क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपको सेंड करना है। अभी मैं देख लेती हूँ कोई और क्वेश्चंस भी बन रहे हैं कि अपने माइंड से जो आप आंसर कर सकते हो। चलिए, उसके बाद में अपन करते रहेंगे। आप इन 2 का आंसर तो, एक का आंसर तो मुझे सेंड कर देना। और ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस यूनिट में देखिए मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर करवा दिए, 10, 11, 13, 12 का एक बार मैंने छोड़ दिया है कि 12 का जो चैप्टर है वो नाइट्रोजन साइकिल्स है। तो जब अपनी स्कूल ओपन होगी तब करेंगे अपन नाइट्रोजन साइकिल को।